आरआरबी पीओ मेंस लेवल का डीआई करते हैं यहाँ पर। इसमें क्या कर रहा था, चार्ट गिवन बिलो शोज द पार्शियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 5 डिपार्टमेंट्स पी क्यू आर एस एंड टी ऑफ अ कंपनी एंड परसेंटेज बाई विच मेल एम्प्लॉयज इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। लास्ट में ये बोला है परसेंटेज बाई विच मेल एम्प्लॉयज, मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया है ये मेल और फीमेल का, बट टोटल एम्प्लॉय का एक्चुअल वैल्यू दे दिया है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो डेटा दिया गया है यहाँ पर उसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे ये पी है, डिपार्टमेंट पी विद डिपार्टमेंट क्यू, डिपार्टमेंट आर एस एंड टी। क्या इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, फिर जो है मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ का एग्जैक्ट नंबर न दे करके हमें क्या दिया है यहाँ पे, ये बताया है कि नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय जो है वो फीमेल एम्प्लॉय से कितना परसेंट ज़्यादा है। यानी दूसरा वाला जो बार होगा इसमें, यानी रेड जो कलर दिख रहा है यहाँ पर, वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, परसेंटेज बाई विच मेल इज मोर देन फीमेल्स। ठीक है, तो इसमें आते हैं, पी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना दिख रहा है यहाँ पे आपको, 150 से 200 जा रहा है, यानी 50 का गैप है। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5, 50/5 करेंगे यानी 10। तो एक लाइन कितना 10 एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 180, 150 प्लस 30। सेकेंड में तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है दिया हुआ। आर में तो बिल्कुल नहीं यहाँ पर दिया हुआ, एस में भी नहीं दिया हुआ है। लास्ट में जो टी है उसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है, 200 है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे परसेंटेज मेल, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इज मोर देन फीमेल एम्प्लॉयज, बट परसेंटेज दिया हुआ यहाँ पे क्या, तो यहाँ से मेल और फीमेल एम्प्लॉय का रेशियो निकाला जा सकता है जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उससे। इसमें क्या कह रहा है, पी में जो है मेल एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ये 10 20 और ये हाफ चला गया यहाँ पे, तो 25, तो 25% ज़्यादा है। इसका मतलब फीमेल एम्प्लॉय अगर 100 है तो मेल एम्प्लॉय कितना हो जाएगा, 125, 25 25 100, 25 चौका 100, 5 और 4 मेल और फीमेल का रेशियो निकल गया यहाँ पे। तो 5 और 4 9 का वैल्यू कितना, 180 दिया हुआ है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, तो 20 पंचे 100 और 20 चौका 80 यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्यू में हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो नहीं दिया हुआ था, लेकिन ये ज़रूर यहाँ से निकाल सकते हैं मेल और फीमेल का रेशियो। तो मेल एम्प्लॉय अगर 100 है और फीमेल एम्प्लॉय 100 है तो मेल एम्प्लॉय क्या 100% ज़्यादा है, मतलब 200 हो जाएगा यहाँ पे। रेशियो मेल और फीमेल का यहाँ से निकाल सकते हैं 2:1 का। इसको हम यहाँ पर, हाँ 2:1 ही अभी रहने देते हैं। आर में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया इसके बारे में। डिपार्टमेंट एस की बात करें तो इसमें टोटल नंबर तो एम्प्लॉय नहीं दिया था, बट यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो निकाल सकते हैं जो दिया गया इन्फॉर्मेशन। 50 से एक स्टेप नीचे है, यानी कि 10 कम हो जाएगा तो 40, यानी फीमेल एम्प्लॉय अगर 100 है तो मेल एम्प्लॉय कितना 40% ज़्यादा, 140। तो 7 और 5 का रेशियो क्या आ जाएगा, 2 7 14 2 5 10, तो मेल एंड फीमेल के बीच में रेशियो 7:5 का। अब इसमें कन्फ्यूजन न क्रिएट हो, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये अलग वेरिएबल के साथ यहाँ पर होगा और यहाँ पर इसको 2a मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा 1a लिखा तो a मान लेंगे यहाँ पे, ये b मान लें 7b और 5b। और टी में क्या दिया हुआ, टी में यहाँ पर 50% ज़्यादा है किससे, फीमेल एम्प्लॉय से मेल एम्प्लॉय। तो फीमेल एम्प्लॉय अगर 100 है तो मेल एम्प्लॉय कितना हो जाएगा 50%, 150, 5 से 15 15 10, 3 और 2 का रेशियो निकल गया यहाँ से। 3 और 2 5 का वैल्यू कितना है 400, तो 1 का वैल्यू 40, तो 40 तो 120 और 40 गुना 80। तो सिर्फ और सिर्फ हमें पी और टी, डिपार्टमेंट पी और टी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन था। उसके बाद नोट में चलते हैं, यहाँ पर नोट दिया, नोट ए में क्या कर रहा है, कह रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन आर इज 5y। ठीक है, विच इज 35 मोर देन नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन क्यू। ये बोला है यहाँ पे कि नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन आर, तो ये 5y है, इसका वैल्यू 5y है। और कह रहा है कि 5y जो है वो 35 क्या है ज़्यादा, किस नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन क्यू। क्यू में फीमेल एम्प्लॉय क्या है ए है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर ये यहाँ से ये वैल्यू क्या है 35 ज़्यादा है तो ये वैल्यू क्या होगा 5y माइनस 35 होगा। ये तो हो गया। उसके बाद क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन आर एस टी टुगेदर इज 635।
आर एस और टी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर एस टी का 635 है, टी का तो हमको पता है 200, तो आर और एस का कितना हो जाएगा टोटल नंबर, आर एस हो जाएगा 635 में से 200 घटा देंगे, यानी टी का जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 635 माइनस 200 यानी 435। नोट बी में आते हैं, यहाँ पे क्या करें, ऑल द गिवन वैल्यूज इन ग्राफ आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी जितने भी ये ग्राफ वैल्यूज दिया गया यहाँ पे वो सभी क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा, 5 से डिविजिबल होगा ये। इसी में आगे क्या ऐड किया यहाँ पे, एंड मेल एम्प्लॉयज़ इन आर इज़ 50% मोर देन दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन पी। फीमेल एम्प्लॉयज़ इन पी कितना है, 80 है, उसका 50% ज़्यादा होगा मेल एम्प्लॉयज़, यानी कि 80 का 50% मतलब 40, 80 में 40 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 120। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है हमारे पास, बस ये जो दिया गया था नोट का भी यूज़ कर लिए हम, और उसके बाद ये जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है, दो वेरिएबल हमें निकालना है, वाई का वैल्यू और बी का। वाई का वैल्यू अगर निकल जाएगा तो फिर ए का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, तो दो ही वेरिएबल हमारे सामने निकालना है, वाई और बी का। वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकाला जाए, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ये आर और एस का जो कंसेप्ट दिया है ना यहाँ पे 435, ये निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो आर में टोटल नंबर ऑफ फीमेल मतलब मेल और फीमेल यहाँ पे, तो 120 प्लस 5y, और एस में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है 7b प्लस 5b, यानी 12b लिख सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 435। तो ये हो जाएगा कितना, 5y प्लस 12b का वैल्यू 120 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5y प्लस 12b बराबर 435 में से 120 माइनस करना, 400 में से 100 गया तो कितना हो गया 300, और 35 में से 20 माइनस करेंगे 15, तो 315 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं अब, हाँ, तो 5y प्लस 12b इज इक्वल टू 315 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से या 5y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 315 माइनस 12b लिख सकते हैं यहाँ पे इसको। अब हमें यहाँ पर एक चीज़, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 315 माइनस 12b बाई 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 63, और 12/5 इसको लिख सकते हैं फाइनली 63 माइनस 12/5b, ये आ गया यहाँ पे y का वैल्यू जो है इतना आया। बट एक चीज़ हमें और यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें तो पता चल रहा है कि हर डिपार्टमेंट में जो है क्वेश्चन के जो स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन दिया गया था उसके अनुसार ही मेल एम्प्लॉयज़ क्या है हर डिपार्टमेंट में फीमेल एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा है। तो ये 5y का जो वैल्यू है आर में, डिपार्टमेंट आर में 120, यानी मेल एम्प्लॉय जो है डिपार्टमेंट आर में उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें यहाँ पर 5y का वैल्यू अगर 120 से कम होगा तो y का वैल्यू उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 24 पंचे 120 होता है, तो y का वैल्यू 24 से कम होना चाहिए, तभी तो 120 से कम वैल्यू आएगा इसका। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये 5y क्या होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पहले कहा कि जो भी वैल्यू क्या है 5 का मल्टीपल है, तो 5y हो गया, या यहाँ पर अगर हम बात करें 7b और 5b, ये भी क्या होना चाहिए 5 से डिविजल होना चाहिए, ये भी 5 से डिविजल होगा, यानी जो भी वैल्यू दिया गया सब 5 से डिविजल होगा। तो अगर ये दोनों 5 से डिविजल दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 7 5 12b भी क्या होना चाहिए 5 का डिविजिबल होना, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 12 भी यहाँ पर जो लिखा गया है वो उसका वैल्यू क्या होगा, जो भी आएगा वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो है क्लियर हो गया कि y का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 24 होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि जो 12b है वो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए 5 का मल्टीपल होना चाहिए। नहीं तो 12 में तो कोई चीज़ नहीं कर सकते, तो b का वैल्यू क्या होगा 5 का मल्टीपल हो सकता है, तो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 25 20 ये 30 इस तरह से ले सकते हैं वैल्यू। अब ये दो कंसेप्ट अगर हम ध्यान में रखते हैं यहाँ पे, तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम y का वैल्यू निकालेंगे तो
बी का वैल्यू क्या रखेंगे, अगर 5 रखते हैं यहाँ पे तो 12 पंचे 60, 5 से रखेंगे तो 5 5 कट जाएगा तो बचेगा 12, 63 में से 12 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 24 से ज़्यादा रहना वाई का वैल्यू, तो फिर किस क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय ज़्यादा हो जाएगा मेल से, तो 5 नहीं ले सकते, 10 ले सकते, अगला वैल्यू क्या ले सकते हैं क्योंकि 5 का मल्टीपल ही लेना है हमें, तो 10 लेंगे आप बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू अगर 10 लेते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा कितना, 120/5, 24। अभी भी क्या होगा, 24 में 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, 36 3 39 वैल्यू आ रहा है यहाँ पे भी, जो कि क्या है मोर देन 24 होगा, तो ये भी नहीं ले सकते हैं। अगला क्या है 15 ले सकते हैं बी की जगह पर, तो 15 जैसे ही रखेंगे यहाँ पे तो 5 3 जा 15 होता है, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, 63 में से 36 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24 + 3 27, मोर देन 24 आ रहा है, ये नहीं ले सकते हैं। अब अगला नंबर क्या है, बी का कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, 15 तक तो नहीं आया, बी का वैल्यू 20 अगर लेते हैं यहाँ पे तो 5 चौका 20, 4 बार में कट जाएगा तो 12 चौका 48, 48 माइनस करेंगे 63 में से तो 48 + 12 हो जाएगा 60 और एक्स्ट्रा 3 है तो 15। हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम बी का वैल्यू अगर 20 लेते हैं तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, 24 से कम आ रहा है, वो भी कितना आ रहा है 5 चौका 20 यानी ये 15 आ रहा है वाई का वैल्यू। और पॉसिबिलिटी है कि वाई का वैल्यू रख सकते हैं क्या कोई, वाई का वैल्यू जो है, हाँ बी का वैल्यू 20 रखे थे ना यहाँ पे, बी का वैल्यू अगर हम 25 रखते हैं क्योंकि 5 का मल्टीपल रख सकते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या था कि ये 5 का, ये दोनों वैल्यू 5 का मल्टीपल है, 12 तो क्या है यहाँ पर वो तो फिक्स हो गया है, तो अब ये 12 बी का वैल्यू अगर 5 का मल्टीपल है तो वो किस पर डिपेंड करेगा कि बी होना चाहिए 5 का मल्टीपल, यही कारण है कि यहाँ से 5 10 15 ही वैल्यू रख रहे हैं बी का। बी का वैल्यू 20 रखे थे तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 25 रखे थे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 25, 12 पंचे 60, वाई का वैल्यू 3 आ गया, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि वाई का वैल्यू 24 से कम आ रहा है और बी का वैल्यू यहाँ पे, तो एक से बी का वैल्यू अगर हम 25 रखते हैं यहाँ पे तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 3 आ रहा है, तो दो वैल्यू यहाँ पे और क्या ले सकते हैं, 30 अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 5 छक 30, 12 छक 72, तो ये तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है बी और बी अगर 20 है तो वाई 15 हो जाएगा और बी अगर 25 है तो वाई का वैल्यू 3 होगा। ठीक है, वाई का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 15, तो ये मल्टीपल है 5 का। तो यहाँ पर अगर हम देखें अब कौन सा वैल्यू, दो दो पॉसिबिलिटी आ रहे हैं हमारे पास। अब एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम y का वैल्यू 15 लेते हैं तो 15 पचे 75 में से 35 घटाएंगे तो 40 बचेगा, और अगर y का वैल्यू 3 लेते हैं, ये हमारे काम का यहाँ से बन जाएगा, इसको रिलेट करते इसे, y का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 5 से 15 माइनस 35 जो कि नेगेटिव हो जाएगा, और नंबर ऑफ फीमेल माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव तो आएगा, नंबर है तो नेचुरल नंबर में ही आएगा यहाँ पर, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ तो नेचुरल नंबर में आएगा, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू जो है कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ से वाई का वैल्यू 3 रखने पर जो डिपार्टमेंट क्यू में फीमेल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय होता था क्या नेगेटिव आ रहा था यहाँ पे, तो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय मेल एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो नेगेटिव नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर में आएगा, जिसके कारण हम ये वैल्यू कैंसिल करना पड़ा हमें और ये वैल्यू लेना है, तो बी का वैल्यू 20 और वाई का वैल्यू 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 7 140 और 20 पंचे 100 हो गया यहाँ पे, वाई का वैल्यू निकल गया हमें, तो 15 पचे 75 75 यहाँ पर हो जाएगा, और 75 में से 30 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40, इन दोनों के बीच में रेशियो क्या था 2:1 का, तो ए का वैल्यू अगर 40 है तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 80, सारा काम यहाँ पे। अब ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 80 और 40 कितना हो जाएगा यहाँ पे 120, यहाँ 120 और 75 हो जाएगा 195, और 100 + 140 हो जाएगा 240। काम क्लियर हो गया हमारा, यहाँ पे जो भी ब्लैंक्स दिया था वेरिएबल का वैल्यू क्या बात है क्वेश्चन में, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, करा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन ऑल कंपनीज, ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया। फिर टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन ऑल कंपनीज, तो मेल एम्प्लॉयज़ की बात करते तो 100 और प्लस यहाँ पे कितना है 80, ये 180 हो गया, यहाँ पे 180 में 120 जोड़ेंगे तो कितना 300, 300 और 100 और 100 200, यानी कि कितना जो 500 और 40 20 60, तो 560 यहाँ पर मेल एम्प्लॉयज़, फीमेल एम्प्लॉय कितना है
80 और 40 हो जाएगा 120, 120 और 75 हो जाएगा 195, और 100 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 295, उसमें 5 और ऐड करेंगे तो 300 और 75, तो 375 हो गया। डिफरेंस ही पूछा है यहाँ पर, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, और ये 15 में से 7 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 185। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन आर एस टुगेदर इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी टी। आर और एस में फीमेल एम्प्लॉयज कितना है? यहाँ 75 और यहाँ 100 है, तो इधर लिखते हैं यहाँ पे 175 हो गया। करा कि व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन टी। टी में मेल एम्प्लॉय कितना है? 200। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन आर एंड एस 175 है ना यहाँ पर। अच्छा, मेल एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं यहाँ पे आर और एस में। कंपनी टी के मेल एम्प्लॉय वही तो बोल रहे हैं यहाँ पर, टी में 120 है। हम इस पर जा रहे थे यहाँ पे, तो 175 120 से कितना ज़्यादा है? 55 ज़्यादा है, तो 55 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, यही तो परसेंटेज होगा। 0 से 0 कट गया यहाँ पे, तो 550/12 आ रहा है यहाँ पे। 5 से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे 6, तो कितना आ जाएगा? 25 25 25 और 2 27, 275/6, 6 चौक 24 हो गया यहाँ पे, 3 आ गया यहाँ पे, 5 6 5 30, 45% के आसपास आ रहा है यहाँ पे वैल्यू। बट एक चीज़ और ध्यान देते हैं यहाँ पे, 6 5 30 आ गया यहाँ पे, इधर बनाते हैं यहाँ पे। ये था कितना? 55/120 इंटू 100, तो ये होगा 25 25 25 तो 275, और 6 से डिवाइड करना था हमें। 6 चौक 24 हो गया यहाँ पे, 3 आ गया, 5 6 5 30, तो ये हो जाएगा कितना? 5। डेसिमल देंगे यहाँ पे, 6 6 36। यहाँ पॉइंट के बाद क्या हो गया? 5 से ज़्यादा हो गया ना, तो हम 45 से 1 बढ़ा देंगे यहाँ पर, कितना? 46% हो जाएगा अप्रॉक्स वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इधर है 7 नंबर क्वेश्चन। करें नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन क्यू। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ए जो है मेल एम्प्लॉयज इन क्यू, तो मेल एम्प्लॉयज इन क्यू कितना है? 80 है। और बी क्या है? फीमेल एम्प्लॉयज इन पी, फीमेल एम्प्लॉयज इन पी 80, दोनों इक्वल है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, ए इज इक्वल टू बी। फिर अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 से 10 हमारा जो है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। तो इतना ही था आज के डीआई में।